तो दोस्तों आज हम जानेंगे माता सीता ने इन चारों को श्राप क्यों दिया। माता सीता हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं। सीता को श्रेष्ठ नारियों में से एक माना जाता है और हिंदू महिलाओं के लिए सभी स्त्री गुणों के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इनके जन्म की एक रोचक कहानी है। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। एक कथा के अनुसार मिथिला राज्य में एक बार भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसे देख राजा जनक परेशान थे। इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि ने राजा को यज्ञ करने की और उसके पश्चात धरती पर हल चलाने की सलाह दी। राजा ने ऋषि की बात को मानते हुए यज्ञ करवाया और उसके बाद धरती जोतने लगे। जिस समय वे हल जोत रहे थे, तो उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीट कहते हैं, किसी चीज से टकराकर वहीं गिर गया। उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक कलश की प्राप्ति हुई, जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री बना लिया और ये कन्या सीता कहलाई। तो अब आते हैं मुख्य प्रसंग पे। माता सीता ने किन चारों को श्राप दिया था। ये घटना राजा दशरथ की मृत्यु के बाद हुई थी। भगवान राम और सीता पिंडदान करने के लिए गया गए थे, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि सीता माता को चार लोगों को श्राप देना पड़ा। और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि सीता माता के श्राप का प्रभाव उन चारों पर आज तक है। इतना ही नहीं, वो चाहकर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। ऐसे में आइए जानते हैं उन चारों के बारे में जिन्हें सीता मैया ने श्राप दिया था। बोध गया पहुंचने के पश्चात राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पिंडदान हेतु सामग्री के लिए पहाड़ गए। लेकिन दोनों भाइयों को आने में विलंब होने लगा और पिंडदान का समय निकला जा रहा था। ऐसे में स्वयं राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भूख लगी है और भोजन की मांग की। लेकिन सीता ने कहा कि उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने पुत्रों के आने तक, ताकि वे उन्हें काली तिल और चावल भोजन स्वरूप दे सके। और राजा दशरथ ने तो प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और सीता माता को फल्गु नदी के किनारे पिंड बनाकर पिंडदान करने को कहा। ऐसे में सीता माता ने श्री राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। ऐसे करते समय जिन पांचों ने सीता माता को देखा था, उनमें वट का वृक्ष, गाय, तुलसी का पेड़, ब्राह्मण और फल्गु नदी शामिल है। इसके बाद जब राम लक्ष्मण वापस आए और पिंडदान के बारे में पूछा, तो सीता माता ने समय की मांग बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान विधि विधान पूर्वक कर दिया है और साक्ष्य के रूप में इन पांचों को पूछने को कहा। लेकिन सब वट वृक्ष के अलावा सभी ने झूठ बोला और कहा कि सीता माता ने पिंडदान नहीं किया है। ऐसे में खुद राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की सच्चाई बताई, जिससे सीता की सत्यता साबित हो सकी। ऐसे में सीता माता ने उन चारों को दंड स्वरूप श्राप दिया। सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि ये नदी सिर्फ पृथ्वी के नीचे बहेगी और ऊपर में सदैव सुखी दिखेगी। गाय को श्राप दिया कि गाय को हर घर में पूजा जाएगा, लेकिन उसे लोगों का झूठा भोजन ही करना पड़ेगा। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उगेगा। और अंत में ब्राह्मण को श्राप दिया कि गया के ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं हो गए। इसके बाद सीता माता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने आएंगे, वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। तो ये थी चारों की जानकारी जिन्हें सीता माता ने श्राप दिया था। दोस्तों, ये हमारा नया YouTube चैनल है। हमें मालूम है इसमें आपने कुछ कमियां नोट की होंगी। हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम आगे इससे भी बेहतर वीडियो और कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो हम अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।